गुड इवनिंग स्टूडेंट। टुडेज क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका जो एग्जाम है बीए फर्स्ट सेमेस्टर एनईपी स्टूडेंट का वो आ गया है 14 दिसंबर को। सो आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। कोशिश करूंगी लाइव क्लास लेकर आऊं, बट आज की क्लास आप पूरी देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। सो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए हम आज की क्लास। देखिए ये आपका सिलेबस है, गाइड में दिया हुआ है, वैसे भी मैंने बताया हुआ है, सेम ही सिलेबस है। और ये आपका यहाँ पे है इंडेक्स, ठीक है। तो आप ये देख लो कि आपको करने कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए सही भी रहेंगे। फर्स्ट देखो, पहला तो ये तरीका है कि जैसे तीन इसमें दिए हुए हैं, तीनों में से आप कोई भी दो कर लो। अगर आप ये वाला और ये वाला कर लेते हो, ये छोड़ देते हो तो इट्स ओके। लेकिन फिर भी मैं अंदर जो है इस बुक के मैं आपको इम्पोर्टेंट निशान भी लगवा रही हूँ। उनको एकदम इम्पोर्टेंट तो मत मानना, बट आपकी वो काफी हद तक हेल्प करेंगे इस एग्जाम को क्रैक करने में, ठीक है। सेकंड यूनिट में से भी आप ये देख लो कि जैसे कि तीन दिए हो, तीनों में से आप दो कर सकते हो, एक छोड़ भी सकते हो, तो इससे भी आपको हेल्प मिलेगी। सो थर्ड यूनिट के अंदर आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, बट इसमें संस्कृति जन सभ्याचार एक ही है, ये आपको करना ही पड़ेगा। बट इसके क्वेश्चंस है वो हम देख लेंगे। इसमें दो दिए हुए हैं, सो आप एक कर सकते हो। सोशलाइजेशन बहुत आसान और इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको कर सकते हो। सो छोटे जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको पहले ही करवा दिए थे। सो आपको मैं अब करवाती हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये देख लिए, जो देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है कि समाज विज्ञान की है इस दिया परिभाषावां दा वर्णन करो। पहले यूनिट के अंदर या ये किसी भी तरह से आ सकता है, परिभाषाओं का वर्णन करो। अगर ये ऐसे ही दे तो सिर्फ आपको इसका अर्थ बताना है, डेफिनेशंस बतानी है, ठीक है, डेफिनेशन ही बतानी है। और इसकी व्याख्या करो, ये ऊपर चर्चा करो। ये कुछ अलग अलग तरह से दिए हुए हैं क्वेश्चन, तो आपने ये देखो इसका ये मैंने पहले करवाया हुआ है आपको 1838 वाला, ये वाला करवा के और इसकी डेफिनेशंस ही बतानी है। इसमें डेफिनेशंस काफी सारी है, आप 4-5 कर सकते हो, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आप देखिए सेकंड क्वेश्चन आप ये कर सकते हो, समाज विज्ञान दी प्रकृति दा वर्णन करो। आप ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए, तो ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है। तो इसमें जो है इसका नेचर ऑफ सोशियोलॉजी आप जरूर कर लीजिएगा। हाँ, मैंने ये क्वेश्चन बताया था आपको छोटे क्वेश्चन में कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में इसके दो तरह के स्कूल हैं, वो आपको याद करने, छोटे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। इसे देखो, पहला जो था फॉर्मेलिस्टिक रूपात्मक विचारधारा है, दूसरा है सिंथेटिक स्कूल, ठीक है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये विशेष विज्ञान और साधारण विज्ञान दो तरह के हैं, तो ये दोनों आपको छोटे क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा ये छोड़ देना चाहिए अगर आप चाहो तो। ये वाला लेसन मैंने आपको वैसे करवाया नहीं है, लेकिन ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समाज विज्ञान दा होर समाजिक विज्ञान नाल संबंध। इसमें देखिए मैंने पहले भी आपको कुछ चीजें क्लियर करी थी, तो इसमें ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि समाज विज्ञान दी होर समाजिक विज्ञान नाल संबंधा बारे चर्चा करो। अगर इस तरह से आ जाए तो आपने जो बताना है वो तीन ही बताने हैं, ठीक है। सब सारे नहीं बताने। जो आपके सिलेबस में है वो है मनोविज्ञान, मानव शास्त्र और इतिहास, तीन ही है, तीनों ही बताने हैं आपने, ठीक है। उनके साथ संबंध बताने हैं। और ये वाला क्वेश्चन है जो आप करके जाना। वैसे तो अगर पूछे कि समाज विज्ञान दा होर समाजिक विज्ञानां नाल संबंध, फिर तो आपने तीनों डालने हैं। जैसे हिस्ट्री हो गया, मनोविज्ञान हिस्ट्री हो गया, साइकोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया। लेकिन ये वाला क्वेश्चन आप तैयार कर लेना, एक तो वो होर समाजिक विज्ञान नाल संबंध वाला, फिर एक स्पेशल आप कर लेना रिलेशन ऑफ सोशियोलॉजी विद हिस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप करके जाना। और आसान भी है। हमें जो पढ़ने, जैसे कई कई गाइड में दे रखा है, आपको मैं बता दूं, कई गाइड में दे रखा है। एक तो आपको हमें जो सिलेबस में पढ़ना है ना, वो सिर्फ पढ़ना है हिस्ट्री एंड साइको, और पढ़ना है एंथ्रोपोलॉजी। ये हमें पढ़ने हैं, ये तीन ही हमारे सिलेबस में है। और बाकी कई बार दे रखा है, जैसे इकोनॉमिक्स दे रखा है या पोल साइंस दे रखा है, ये हमारे जो सिलेबस में नहीं है। कई गाइड में दे रखा है, और भी हमें जो सिर्फ ये तीन ही पढ़ने, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शायद मैंने बताया हो कि सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसे दिया होगा। ये देखो मैंने क्रॉस कर रखा है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये नहीं करने आपको। ये देखो एंथ्रोपोलॉजी दिया हुआ है ना, ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ के जा सकते हो, पर आप हिस्ट्री वाला कर लो। ये वैसे छोटे क्वेश्चंस के हिसाब से आप कर लो। विज्ञान ये वाले तो ये जो है सिलेबस में वही करने हैं। तो पहला यूनिट हो गया आपका डन।
अब चलते हैं सेकंड यूनिट में। सेकंड यूनिट में आप ये वाला क्वेश्चन कर लो, समास तो की भाव विस्तार नाल समझाओ, या समास तो ਤੁਹਾਡਾ की भाव ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये वाला क्वेश्चन आप जरूर करके जाना, ठीक है। अगर सिर्फ इतना ही पूछ लिया समाज को परिभाषित करो, फिर भी आपको इसका अर्थ और विशेषताएं परिभाषाएं करनी है। ये आ जाएगी परिभाषा, यहाँ पे अर्थ आ गया इसका, और ये आ गई इसकी विशेषता, ये आपने करनी है। एक इसी में ये कर सकते हो आप, व्यक्ति ਅਤੇ समाज विच संबंध, ये वाला क्वेश्चन कर लो आप, आसान है। एक ये क्वेश्चन कर सकते हो, समूहों के वर्गीकरण बारे तुसी की जानते हो विस्तार। समूहों का वर्गीकरण में दो तरह के समूह होते हैं, देखो प्राइमरी ग्रुप होता है और होता है सेकेंडरी ग्रुप। लेकिन इसके अलावा मेन तो दो होते हैं, बट अगर प्रॉपर ही आपसे पूछे समूहों का वर्गीकरण बताओ, तो आपने ना ये वाले डालने हैं। सेपिन ने बताए हैं, चार्ल्स हर्टन कुर्ले ने बताए हैं, सोरोकिन ने बताए हैं, और समनर ने बताया अंतरी समूह, बाहरी समूह। अब इतना टाइम तो नहीं है समझाने का कि कौन कौन से हमें किस तरह से, मैं क्योंकि बीच में क्लासेस भी नहीं ले पाई मैं आपको। तो अगर आपको है किसी क्वेश्चन को प्रॉपर समझना है, तो आप कमेंट करके लिखोगे तो मैं आपको शायद डिटेल में करवा दूँ, अगर आप बताओगे तो, ठीक है। बट ये जो मैंने बताए हैं शॉर्ट टाइम है, तो ज़रूर मेरी कोशिश रहेगी आपको करवाने की। ये वाला कर लो। जैसे वर्गीकरण में बताया ना पहले, कूले के जो मेन जो 2 होते हैं, एक प्राइमरी ग्रुप होता है, एक सेकेंडरी ग्रुप होता है। तो प्राइमरी ग्रुप जो है ना, अगर सिर्फ प्राइमरी का पूछे, पर ये आया हुआ क्वेश्चन है, प्राइमरी ग्रुप कूले ने दिया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये वैसे वर्गीकरण आ सकता है सारे राइटर्स का, ये करके जाना आप। तो ये है सेकेंडरी ग्रुप, दोनों ही कूले के ही है। पहला क्वेश्चन तो अपना आ गया, समूह का वर्गीकरण बताओ। वर्गीकरण में सारे राइटर्स बना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट और है, ये भी आप कर लेना, क्योंकि इसमें क्या है कि प्राइमरी और सेकेंडरी की विशेषताएं तो शायद पूछे ना पूछे, पर इनमें अंतर जरूर पूछ लेंगे कि इनमें अंतर क्या क्या है, ठीक है। जैसे आकार का अंतर हो गया, के अंतर में प्राइमरी ग्रुप छोटा होता है, द्वितीय बड़ा होता है। संबंधादि किस्म, जैसे संबंध जो होते हैं, जो प्राइमरी होते हैं उसमें नीचे गूढ़े आमने सामने के होते हैं, और सेकेंडरी में क्या होते हैं कि इसके अंदर मतलब छू और जाओ वाले संबंध, हेलो हाय और बाय बाय वाले संबंध होते हैं। इसी तरह से देखो इसके अंदर क्या होता है, समय समय उसमें जो है लंबा होता है और द्वितीय में छोटा होता है। तो ये वाली जो विशेषताएं हैं, अंतर जरूर करके आना अच्छे से डायग्राम बना के। बाकी मैं एक आधी क्लास और भी ले लूंगी अभी पेपर से पहले पहले। एक वैसे मैंने छोटे क्वेश्चन में बता दिया था, रेफरेंस ग्रुप जो है ये 2 नंबर का आता है। 1942 में हाईमैन ने दिया था, जिसके हम मेंबर नहीं होते बट बनने की इच्छा, जैसे आप टीचर नहीं हो, टीचर बनना चाहते हो, वो आपका रेफरेंस ग्रुप होएगा। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं, आप करके जाना। तो अब आ जाओ आप सेकंड यूनिट पे। सेकंड यूनिट के अंदर क्या है कि आप ये वाला क्वेश्चन कर लो, संस्कृति की होती है विस्तारना लिखो। जब ये बोल दे ना संस्कृति की होती है विस्तारना लिखो, तो इसमें आता है संस्कृति क्या है, इनके अर्थ आता है परिभाषा आती है और विशेषताएं होती है। जैसे नीचे दे रखा है परिभाषा, वहाँ किस्म आती है, विशेषता वहाँ किस्म में 2 तरह की संस्कृति होती है, एक भौतिक संस्कृति होती है, दूसरी होती है अभौतिक संस्कृति, ठीक है। तो वो आपने करनी है, देखो विशेषताएं वगैरह सब आप करके जाओगे, ठीक है। ये रे प्रकार आ जाएगी यहाँ पे, 2 तरह के, भौतिक और अभौतिक। भौतिक वो होती है जैसे कि जिसको हम छू सकते हैं, जैसे बेड है, कुर्सी है, मेज है ना। अभौतिक होती है हमारे तीज त्योहार है, जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। आप करके जाना। और ये वाला जो क्वेश्चन आता है ना, सांस्कृतिक जो है ये कल्चरल लैग वाला, सभ्याचारक पिछड़ापन। तो ये क्वेश्चन जो है आप क्या करना कि इसको, बड़े क्वेश्चन को वैसे थोड़ा पढ़ लेना, बट ये कल्चरल लैग का क्वेश्चन ना 2 नंबर का पूछते हैं, तो आप इसको, इसका मीनिंग जो है वो आप जरूर करके जाना। पहले भी मैंने इसको करवाया हुआ है, मतलब इंपॉर्टेंट बताया हुआ है छोटे क्वेश्चंस में। एंड थर्ड यूनिट के अंदर आप एसिमिलेशन वाला क्वेश्चन बड़ा जरूर करके जाना, इसमें छोटा भी पूछेंगे और बड़ा भी पूछ सकते हैं। तो समीकरण क्या होता है, ये वाला आप जरूर पढ़ के जाना, बड़ा क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एक थर्ड यूनिट में आप ये देख लेना, सभ्याचार विशेषता, सभ्याचार समूह होते हैं, सभ्याचार नमूना, ठीक है। इसके अंदर तो ये वाला क्वेश्चन जो आप सारा करके जाना, सभ्याचार दे वक् वक् मापा बारे विस्तार पूर्वक चर्चा करो। ये वाला क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कर लेना आप थर्ड यूनिट में, बहुत है आपको। वो छोटे क्वेश्चन मैंने वैसे बताए थे, बट यहाँ पे ये देखा सांस्कृतिक बहुवाद्य अदाज, जैसे पर संस्कृति ग्रहण क्या होता है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सातवीकरण क्या होता है, एसिमिलेशन, ठीक है। दूसरी संस्कृति का समा जाना। सांस्कृतिक संपर्क क्या होता है, एक संस्कृति का दूसरे, जैसे पंजाब और राजस्थान की संस्कृति आपस में संपर्क में आ गई है ना। और सांस्कृतिक हस्तांतरण क्या होता है, अपने कल्चर को दूसरों को हस्तांतरित कर देना, दूसरों के हाथों में देना। तो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ये आप जरूर जरूर पढ़ के जाना। यूनिट 4th वाले देख लो, समाजीकरण तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ भाव है, ये वाला क्वेश्चन जो है आप पढ़ के जाना, इसका अर्थ
परिभाषा, विशेषताएँ। एक सामाजिक कर दिया है जो ये है ना अलग-अलग स्टेजेस, वो ज़रूर आप करके जाना। ये वाली मैंने करवाई भी हुई है, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, लेटेंसी स्टेज एंड एडोलसेंस स्टेज। गाइड में ये नया क्वेश्चन दिया है, देखो कोविडलाइजेशन नाल जान पहचान, ठीक है? तो ये वाला आप एक बार पढ़ लेना, है ना? कई बार ऐसे होता है वो पूछ लेते हैं, तो ये करके चले जाना। और रही बात इधर सोशल कंट्रोल की, तो सोशल कंट्रोल वाला बता देती हूँ मैं। ये अर्थ परिभाषा देखो आपने देखना ही देखना है इसका। कंट्रोल वाले में से आप ये वाला देख लो, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ वर्णन करो, ये वाला क्वेश्चन आप कर लो इसमें। ये कंट्रोल वाले में ना ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ये क्या है कि इसमें ना 2 तरीके से कंट्रोल होते हैं, रस्मी ਅਤੇ गैर रस्मी, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है? तो इसमें इनकी ना फॉर्मल और इनफॉर्मल बताना है। जैसे गैर रस्मी सामाजिक नियंत्रण की होता है इसलिए विशेषताएँ, इसकी भी पूछ सकते हैं, रस्मी तो दोनों अलग-अलग पूछ सकते हैं, रस्मी और गैर रस्मी। तो आप दोनों ही क्वेश्चन करके जाना। ये वाला गैर रस्मी है और ये रस्मी नियंत्रण है, ठीक है? छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं, दोनों का एक बना के जैसे पूछ सकते हैं आपसे, तो ये करके जाना आप, ओके? और छोटे उत्तरों वाले मैंने करवा ही दिए आपको, ठीक है? तो आज की क्लास में इतना ही। कोई भी जैसे कि स्टूडेंट आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में ज़रूर करना, जितना हो सकेगा मैंने आपको सिलेबस करवाया है, बट बीच में क्लासेस दी हुई उसके लिए सो सॉरी। एंड अगला जो सेमेस्टर है अपने ना जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देंगे ताकि अगले सेमेस्टर आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को। बट मैं वैसे लाइव क्लास ना सही तो आपके लिए स्पेशल एक वीडियो भी बनाऊंगी। सो आज की क्लास में इतना ही। आप वीडियो को लाइक करना और दोस्तों को भेजना ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके, ठीक है? तो आप करो गुड स्टडी। आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं पेपर के लिए। ओके जी, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।